लिख रहे थे और आगे से वीडियो बंद हो गया, तो इसको समझा देते हैं आप सभी प्यारे बच्चों को। वीडियो बना अकेले बना रहे हैं, आप सभी के लिए संघर्ष है। आप सभी को एजुकेशन सेंटर में स्वागत है, अभिनंदन है। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए कि अगली वीडियो आपके सामने पुनः बनाऊं। तो हम बात कर रहे हैं सेना के। अब सेना में थल सेना की बात कर रहे हैं। थल सेना को समझाने से पहले आपको तीन सेनाओं की बात कर लेते हैं, तीनों सेनाओं की बात कर लेते हैं, तब इसको समझा दूंगा, फिर से दोबारा लिखा दूंगा। सबसे पहले सेना की बात करते हैं। सेना में कौन, तो एक आर्मी, एक होते हैं एयरफोर्स, एक होती है नेवी। आर्मी को बोलते हैं हम थल सेना, सभी लोग नोट करते रहेंगे प्यारे बच्चे कापी कलम लेकर। उसके बाद से एयरफोर्स, एयरफोर्स को बोलते हैं वायुसेना, वायुसेना। नेवी को बोलते हैं हम जल सेना, जल सेना। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आर्मी। आर्मी को समझते हैं। आर्मी में कौन होते हैं, आर्मी में जो थर्ड, ये प्रथम, अगर देश में कभी भी काम आए, सुरक्षा की बात आई तो प्रथम वरीयता, प्रथम वरीयता का मतलब कि पहली बार, प्रथम बार आर्मी वाले को बुलाया जाता है। आर्मी आती है, कौन आती है, आर्मी, आर्मी आती है प्रथम बार, प्रथम बार आर्मी आती है, मतलब थल सेना आती है। थल सेना में बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, एआर, असम राइफल, ऐसे आते हैं। मतलब कहने का मतलब इसको नोट भी कर लेंगे, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआरपीएफ, उसके बाद से एसएसबी, एसएसबी की बात से बात करें तो हमारे असम राइफल वाले आ जाते हैं, यार आते हैं, असम राइफल, असम राइफल, उसके बाद एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल। ये प्रमुख सेनाओं के पद हैं, सेनाओं के कोर हैं, तो इसको नोट कर लेंगे सभी बातें बच्चे। और रही बात आर्मी सेना की, और सेना की बात करें, सेना का कार्य क्या होता है, ये कार्य क्या करती है, देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा। कहाँ से सुरक्षा करेगी, आंतरिक और बाह्य दोनों। आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा में आंतरिक अशांति को, आंतरिक अशांति को रोकती है, रोकती है। आंतरिक, आंतरिक अशांति को रोकती है और बाहरी आक्रमणों से बचाती है। तो देश के दुश्मन होते हैं, जो देश के दुश्मन होते हैं उनसे बचाती है, देश से जो दुश्मन होते हैं वो उनसे बचाती है। रही बात कार्य की, तो आप कार्य नोट कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। आंतरिक सुरक्षा मतलब अशांति रहे, अशांति होती है तो वहां पर जाती है आर्मी और उससे हमें बचाती है। उसके बाद बाहरी कोई दुश्मन हमारे आक्रमण करते हैं तो वहां पर डट के खड़ी रहती है, तो सेना, वहां पर सेना आती है और हमें बचाती है। इसी के बदौलत, सेना के चलते ही हम यहाँ पर सुरक्षित हैं और खुशी खुशी से दिवाली, दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं। खुशियों का त्यौहार दीपावली की आपको सभी को शुभकामनाएं। इस दियाचल क्षेत्र से, इस धरती से मैं सेना के सभी शहीदों को नमन करता हूँ और सेना में लगे हुए सभी हमारे भाइयों को मैं जय हिंद, जय हिंद बोलता हूँ। आप ये दीपावली, आप रहे वहाँ पर सेना, आप वहाँ पर है तो अभी हम
आप वहाँ पर है तभी हम यहाँ पर दीपावली मना पा रहे हैं। तो रही बात भारतीय सेना के थल सेना की बात करें, तो बच्चे कुछ तैयारी करते हैं तो शुरू से ही अगर उसको बता दिया जाए, बच्चों को बता दिया जाए कि ये पद होते हैं, इसकी तैयारी ऐसे होती है, तो बच्चे आने वाले समय में देश की सेवा में, सेना में जाकर देश की सेवा करेंगे। तो मेरा प्रयास है कि मैं सभी प्यारे बच्चों को ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मैं बता दूं कि जो सेना के, जो थल सेना के होते हैं, थल सेना के जो प्रमुख, जो थल सेना होती है, इनके जो मेन सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, उनके बोलते हैं हम जनरल। क्या बोलते हैं? जनरल। इसको नोट करते जाएंगे सभी प्यारे बच्चे। सबके जो सर्वोच्च जो अधिकारी होते हैं, सर्वोच्च अधिकारी, सेना के सर्वोच्च अधिकारी की बात करते हैं। सेना के सर्वोच्च अधिकारी की बात करते हैं तो ये मेन अधिकारी जो सर्वोच्च होते हैं वो जनरल होते हैं। उसके बाद से लेफ्टिनेंट जनरल आते हैं। कौन आते हैं? लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल आते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के बाद से आपके मेजर जनरल आ जाएंगे। मेजर जनरल के बाद से ब्रिगेडियर आ जाएंगे, कर्नल आ जाएंगे, लेफ्टिनेंट कर्नल आ जाएंगे। उसके बाद से मेजर आ जाएंगे, कैप्टन आ जाएंगे, लेफ्टिनेंट आ जाएंगे। तो इसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले जो सर्वोच्च अधिकारी उनको नोट कर ले सभी प्यारे बच्चे। जनरल बोलते हैं। उसके बाद से लेफ्टिनेंट जनरल आते हैं। उसके बाद से हमारे मेजर जनरल आ जाते हैं। मेजर जनरल। उसके बाद से ब्रिगेडियर। सभी प्यारे बच्चे को पुनः दीपावली की शुभकामनाएं। आपके घर पे सुख सुविधाएं, आपके परिवार में वैभव बना रहे। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा दृष्टि बनी रहे, यही शुभकामनाएं हैं। आयुष कोचिंग सेंटर आपके बच्चों के भविष्य के साथ हमेशा लगा रहेगा। पिछले 3 वर्षों से इस ज्ञानांचल क्षेत्र में आयुष कोचिंग सेंटर ने एक पढ़ाई को लेकर जो जज्बा बच्चों के अंदर भरा है, मुझे उम्मीद है कि इसको आप पसंद कर रहे होंगे। आपके बच्चे सुधर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन में भाग ले रहे होंगे, टेस्ट दे रहे होंगे, टेस्ट से नहीं डर रहे होंगे, संडे स्पेशल क्लास दे रहे होंगे। संडे स्पेशल क्लासेज में बहुत सारे बच्चे अच्छे से सीखते भी हैं, वहाँ पर जीके भी पढ़ाता हूँ। और रही बात, आज से दीपावली के शुभ अवसर से मैं एक नया शुरुआत करने जा रहा हूँ, जो ऑनलाइन के माध्यम से ही बच्चों को रीजनिंग और मैथ हुआ, मैथ के डाउट हुआ, जीके जीएस हुआ, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है बच्चों के लाइफ में, जीके जीएस, उसको मैं अपलोड करता रहूँगा, बच्चों को पढ़ाता रहूँगा। आप सभी इसको शेयर जरूर करें, अपने बच्चों को दिखाएं, और जहाँ भी कमी हो तुरंत बताएं, कमेंट करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करेंगे तो पता चलेगा अगला जो क्लास लूँगा उसमें जो भी डाउट रह जाएगा उसको मैं क्लियर कर दूँगा। और तो रही बात हमारी जनरल सर्वोच्च अधिकारी की, तो सर्वोच्च अधिकारी हो गए, लेफ्टिनेंट जनरल हो गए, मेजर जनरल हो गए, उसके बाद ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर के बाद आते हैं हमारे कर्नल। कौन आते हैं? कर्नल। कौन आते हैं? कर्नल। सभी प्यारे बच्चे नोट करते रहेंगे इसको। हम थल सेना के बारे में पढ़ रहे हैं। थल सेना के जो अधिकारी होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। थल सेना में कर्नल, कर्नल, कर्नल के बाद से हमारे आ जाएंगे लेफ्टिनेंट कर्नल। कौन आ जाएंगे? लेफ्टिनेंट कर्नल। इसको नोट कर लेंगे सभी प्यारे बच्चे। लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कर्नल नोट करते जाएंगे, क्योंकि बोर्ड पे इरेज होता रहेगा, आप साथ साथ में नोट करते रहिए। उसके बाद से वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। कमेंट करते रहिएगा, जहाँ भी समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगले क्लास में पुनः इसको डाउट क्लियर करा दूंगा। लेफ्टिनेंट कर्नल हो गए, उसके बाद से मेजर आते हैं। कौन आते हैं? मेजर। जो हमारे सेना के अधिकारी होते हैं वो मेजर होते हैं। मेजर के बाद से आपके आ जाते हैं लेफ्ट कैप्टन। कैप्टन के बाद से लेफ्टिनेंट। कैप्टन के बाद कौन आ जाते हैं? लेफ्टिनेंट। तो कैप्टन, कैप्टन के बाद से आ जाएंगे लेफ्टिनेंट। कौन आ जाएंगे? लेफ्टिनेंट। कौन आते हैं? लेफ्टिनेंट। जो लेफ्टिनेंट होते हैं वो निचले पद, सबसे निचले पद, सबसे
सबसे निचले पद के अधिकारी होते हैं सेना में। सब अपने बच्चों को जनरल से लेकर लेफ्टिनेंट तक जहाँ तक पहुँचा दे, आपके बच्चे के पढ़ाई पर, आपके भविष्य टिकता है। तो बच्चे जिस तरीके से पढ़ रहा है, जहाँ पढ़ रहा है, उस तरीके से अच्छे से पढ़े। मेरा प्रयास है कि बच्चों के अंदर साहस भरा जाए, संघर्ष करे बच्चे और अपने माता पिता का सपना पूरा करें। इस दीपावली पे सभी प्यारे बच्चे ये प्रण ले कि मैं अपने माता पिता के सपनों को पूरा करूंगा। इस जीरांचल क्षेत्र से निकलकर मैं सेना के सर्वोच्च पद पर जाऊंगा, मेजर बनूंगा, ब्रिगेडियर बनूंगा, कर्नल बनूंगा। और ये शपथ एक दिन आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। रही बात तो आज की क्लास की, तो रही बात आज की क्लास की, तो इसके बाद से मैं आप सभी को बता देता हूं कि सेना के जो हेड क्वार्टर्स है, जो भारत में है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सेना के जो हेड क्वार्टर है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जो उत्तरी कमान है, जो उत्तरी कमान है, एक होता है ये पूर्वी कमान। पूर्वी कमान, ये होता है पश्चिमी कमान। पश्चिमी कमान, और उसके बाद से यहाँ पर दक्षिणी कमान। उसके बाद से दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कमान, यहाँ पे हेड क्वार्टर है। एक यहाँ पर मिडिल में आ जाता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उसके बाद से पूर्वी कमान की बात करें तो ये हो जाता है तुम्हारा आपका कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। सभी सारे बच्चे नोट करते रहेंगे। उसके बाद से दक्षिणी कमान में आ जाती है तो पुणे। कौन आता है? पुणे। उत्तरी में, उत्तर से याद करना, उदयपुर। कहाँ? उदयपुर। सही सारे बच्चे। उसे उत्तरी कमान, उसे उदयपुर। उसके बाद से हमारे मिडिल में लखनऊ। उसके बाद से बात करते हैं पश्चिमी कमान की, तो आपका शिमला। शिमला मिर्च खाए होंगे सभी प्यारे बच्चे। शिमला पश्चिमी कमान शिमला में है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी। और उसके बाद से दक्षिण पश्चिम में बात करें तो ये आपका हो जाता है जयपुर। पिंक सिटी से बोलते हैं, जयपुर को पिंक सिटी भी बोलते हैं। प्यारे बच्चे नोट कर लेंगे, पिंक सिटी भी बोला जाता है जयपुर को। ये राजस्थान की राजधानी है। यहाँ पर एक हेड क्वार्टर है जो दक्षिणी पश्चिमी कमान है। उसके बाद से दक्षिणी कमान की बात करें तो ये पुणे में है, महाराष्ट्र के में पड़ता है ये। उसके बाद से पूर्वी कमान पश्चिम बंगाल कोलकाता में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उसके बाद से उत्तरी कमान ये उदयपुर में पड़ता है, जो राजस्थान में ही है। और ये बात करें पश्चिमी कमान की तो ये शिमला में है। यानी कहने का मतलब ये कमान है, हेड क्वार्टर, जहाँ पर सेनाएं हमारी रहती है। आगे